आई लव मोहम्मद प्रकार का जो प्रोटेस्ट भारत में देखने को मिल रहा है, ये कोई लोकल प्रोटेस्ट या लोकल फ्लेयर अप नहीं है। ये एक डेलिबरेट फॉल्ट लाइन है जिसको एक लार्जर साइकोलॉजिकल वॉर के तहत, एक नरेटिव के तहत वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे गेम में 6 स्टेप्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एक नरेटिव का रिजर्वायर क्रिएट करना। इस नरेटिव के रिजर्वायर में उद्देश्य यह है कि भारत को पोर्ट्रे करना कि वो एक हिंदू मेजोरिटी देश है जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करता है और वो अनस्टेबल है। यहां पर एक आइडेंटिटी बेस्ड स्लोगन का प्रयोग किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद एक सिंपल इमोशनल स्टेटमेंट है। ये किसी भी कानून को अपोज करने के लिए नहीं आई, ये किसी भी प्रकार की कोई ग्रीवेंस को हाईलाइट करने नहीं आई, बट ये एक सिंपल रिलीजियस स्लोगन है जो कि एक सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रही है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के तहत जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है कि यहां पर कोई मौलाना स्टेटमेंट देगा। इस स्टेटमेंट के तहत व्हाट्सएप सोशल मीडिया के बेसिस पे लोगों को एकजुट किया जाएगा। लोग एकदम सडनली स्ट्रीट्स पे उतरेंगे। जब लोग स्ट्रीट्स पे उतरेंगे तो यहाँ पर पुलिस उनको अपोज करेगी कि वो उनका प्रोटेस्ट किसी तरीके से वायलेंट ना हो। उसके मीडिया क्लिप्स बनाएगा। जैसे ही वो क्लिप्स बनेंगे, ये सारे के सारे क्लिप्स अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक शेयर होंगे और जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में शेयर होंगे, उसी समय पाकिस्तान की आईएसआई हो या कुछ वेस्टर्न देशों में कुछ लोग बैठे हुए हों या गल्फ यानी कि वेस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हों या तुर्की मलेशिया जैसे देश हों, तुरंत इन पर्टिकुलर चीजों को उठाकर, इन पिक्चर्स को उठाकर वो अपने थिंक टैंक्स के थ्रू ये प्रमोट करवाना चालू कर देंगे कि भारत में इस्लामोफोबिया पीक पर है। एक सिंपल साधारण स्लोगन बेस्ड प्रोटेस्ट से एक डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नीचे करने के लिए इमीडिएटली तैयार हो जाती है। दूसरा स्टेप यहां पर यह है कि जब हम जानते हैं कि भारत एक आज इंटरकनेक्टेड वेब है जिसमें अलग अलग प्रकार की फिलोसफीज हो, ट्रेडिशंस हो, कम्युनिटीज हो, वो हमेशा से एकजुट रही थी। यहां पर इस प्रकार के स्लोगन ईयरिंग से, इस प्रकार के स्लोगन के थ्रू लोगों को स्ट्रीट पर मोबिलाइज करने से एक रिलीजियस सेपरेटिज्म प्रमोट किया जा रहा है। यहां पर उद्देश्य ये दिखाने का है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कम्युनिटी एक इंटरनेशनल उमा से जुड़ी हुई है और ये जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल उमा के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन और सपोर्ट दिखाते हैं। इससे सिर्फ क्या होता है कि भारत की फिर जो सिविलाइजेशनल एंटिटी है और जिसके तहत भारत कहता है कि हम एक प्लूरलिस्ट देश है, प्लूरलिस्ट देश के तहत जहां पर हर एक कम्युनिटी, हर एक वर्ग को रहने का अधिकार है, उस अधिकार को कमजोर दिखाया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा स्टेप यहां पर यह होता है कि एक इंटरप्रिटेटिव कंट्रोल का गेम है। आज की डेट में हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की यह बात जानती है कि जो भी संस्था आज टेक्स्ट्स की, ट्रेडिशंस की और इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल करता है, वही संस्था आज की डेट में विश्व को कंट्रोल करता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर ये जो इवेंट है, आई लव मोहम्मद के जो प्रोटेस्ट है, इनको फ्रेम किया जा रहा है। फ्रेम इस प्रकार से किया जा रहा है कि जैसे ही ये प्रोटेस्ट होते हैं, यहां पर अब आप देखिए आने वाले कुछ हफ्तों में भारत के अंदर और खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, ये अब तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे कि ये एक प्रोटेस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ से हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और इसको भारत की मेजोरिटेरियन सरकार, हिंदू मेजोरिटेरियन सरकार ने सप्रेस किया। और जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स इसको पोर्ट्रे करेंगे, ये इंस्टेंटली एक रीडिंग मटेरियल बन जाएगा साउथ एशिया को लेके, माइनॉरिटी राइट्स की स्टडीज को लेकर। और यहां पर फिर लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि हाँ, भारत में सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये है कि यहां पर एक हिंदू फोबिया प्रमोट किया जाएगा। और आज अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, हर जगह पर एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट है हिंदू फोबिया को प्रमोट करने का। अब यहां पर इस आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट से जब पुलिस इस प्रोटेस्ट को रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इसके क्लिप्स बनेंगे। इन क्लिप्स को ह्यूमन राइट्स वॉच, इन क्लिप्स को एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच इन क्लिप्स का प्रयोग करके यूएस के कांग्रेस में टेस्टिमनी देंगे कि भारत में किस प्रकार से आज इस्लामोफोबिया हो रहा है। जैसे ही वो कांग्रेशनल टेस्टिमनी बनेगी, वहां से ये सारी चीजें जाएंगी मीडिया के पास और जैसे ही मीडिया के पास जाएंगी, मीडिया से ये यूएन की रिपोर्ट्स में तुरंत पहुंचेंगी। आप इस यूएन की रिपोर्ट में पहुंचते ही इस एविडेंस का माउंटेनिंग एफर्ट देखिए कि जो प्रोटेस्ट की इमेजेस शुरुआत हुई बरेली से, वो बरेली से चलकर आज यूएन की रिपोर्ट्स तक पहुंचकर भारत को एक ऑपरेसिव स्टेट बनाने की और दिखाने की पूरी नरेटिव मैन्युफैक्चरिंग कर बैठती है।
यहां पर 5वें लेवल पर अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कॉन्सर्टेड क्रिटिकल रेस थ्योरी की फ्रेमिंग है। क्रिटिकल रेस थ्योरी में हमेशा से ब्लैक वर्सेस व्हाइट के ऑपरेशन के बारे में चर्चा की गई है, और आज क्रिटिकल रेस थ्योरी के जितने भी स्कॉलर्स हैं वो भारत में भी हिंदुओं को व्हाइट और माइनॉरिटीज को ब्लैक्स और पुलिस एज एन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेसर इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। इस पूरे आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट में यहां पर ये जो फ्रेमिंग हो रही है कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, इस पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हमें सॉलिडेरिटी दिखानी है। सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहां पर जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर सप्रेशन होता है। इसके थ्रू एक मूवमेंट आने वाले समय में, ऐसा मेरा अनुमान है कि मैन्युफैक्चर की जाएगी आई लव मोहम्मद के बाद, इस्लामिक लाइव्स मैटर। और जैसे ही अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है तो आप देखेंगे कि भारत में यहां पर बैठे हुए जो सो कॉल्ड लिबरल वर्ग है, जो यूट्यूब पे बैठकर लिबरल एजेंडा चलाता है, जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिख के लिबरल एजेंडा चलाते हैं, वो इमीडिएटली क्या करेंगे कि दो चीजें करेंगे। सबसे पहला वो करेंगे यहां पर डिफेंसिव अपीजमेंट। डिफेंसिव अपीजमेंट का मतलब है वीडियोस बना बनाकर, कंटेंट लिख लिख कर अखबारों में और अदर अन्य जगहों पर ये चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि ये माइनॉरिटीज के ऊपर होता हुआ अत्याचार हर एक भारतवासी की तरफ से एक गिल्ट है। यहां पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हिंदू कम्युनिटी को शेम करो, आप इस नजरिए से चीजों को दिखाओ कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक गिल्ट पैदा हो, उनकी कॉन्शियंस को हिट किया जाए कि आपका समाज इस प्रकार का है कि वो दूसरों को रहने नहीं दे रहा। और ये जो नरेटिव बिल्डिंग और फ्रेमिंग ये लोग करते हैं, इसमें ये लोग कुछ समय से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और लास्टली भूलिए मत, ये एक मल्टी फ्रंट वॉर का सिनेरियो है, जहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केस स्टडीज बनाकर साउथ एशियन स्टडीज या माइनॉरिटी राइट्स की स्टडीज के तहत रीडिंग मटेरियल हो, एनजीओ के तहत पीआईएल्स फाइल की जाए कोर्ट्स में कि किस तरीके से, देखिए, पुलिस एक सप्रेसिव ऑपरेसिव इंस्ट्रूमेंट है, और डोमेस्टिक लेवल का प्रोपोगेंडा डिजिटल टूल्स के तहत ग्लोबल लेवल पर किया जाए, और इसके साथ साथ कुछ कंट्रियों के तहत ये जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिलवाई जाए। ये एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट है आज की डेट में पूरा का पूरा नरेटिव बिल्डिंग का। इस प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें एक नरेटिव बनाना है, और नरेटिव के तहत ये पोर्ट्रे करना है कि भारत एक ऑपरेसिव देश है, भारत एक मेजॉरिटेरियन देश है, भारत एक अनस्टेबल देश है। इसको आने वाले समय में केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये नरेटिव्स छोटे छोटे माइक्रो लेवल के जब इंटरनेशनलाइज होते हैं तो ये कंट्री के लिए खास करके बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। धन्यवाद।